पिताजी, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? शाम ढल चुकी थी। बरगद के विशाल पेड़ पर सारे पंछी घर लौट रहे थे। उनकी चहचहाट सुनकर ठीक उस पेड़ के सामने रहने वाला नन्हा सा कुणाल दौड़ा दौड़ा रोटियां सेक रही अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, देखो तो उस माले को। अब तक उसमें 2 ही पंछी थे, लेकिन अचानक ये तीसरा पंछी कहाँ से आ गया? कौन होगा वो? माँ मुस्कुराई और बोली, वो उसके पिताजी है बेटा। देखो, वो अपनी चोंच में खाना लाए हैं और वो अपने कुणाल को खिला रहे हैं। आश्चर्य से कुणाल बोला, तो क्या उसका नाम भी कुणाल है माँ? हाँ, हो भी सकता है। चल अब खाना खा ले। कुणाल झट से बोला, नहीं माँ, आज तो मैं पिताजी के साथ ही खाना खाऊंगा। माँ बोली, नहीं बेटा, उन्हें आने में देर हो जाएगी। कुणाल ने कहा, ये क्या माँ, मैं रोज उनकी राह देखता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं आते। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, वो तुम्हारे पिताजी काम में व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन देखो, तुम्हारे लिए वो नए कपड़े लेकर आए हैं। खाना खा लो बेटा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे नए कपड़े दिखाती हूँ। आखिरकार कुणाल ने खाना खा लिया और पिताजी के लाए नए कपड़े देखकर खूब खुश हुआ। दूसरे दिन जब वो स्कूल से घर वापस आया तो माँ से कहने लगा, माँ, सुनो ना माँ, इस इतवार को हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। उसमें मैंने लंबी रेस में भाग लिया है। सभी बच्चों के माता पिता आने वाले हैं, तो तुम और पिताजी दोनों भी आओगे ना? इस बार पिताजी को बोल देना, उनका कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, और हाँ, पिताजी से ये भी कहना, मुझे नए जूते भी चाहिए। मैं दौड़ में नए जूते पहनकर हिस्सा लूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, कह दूंगी तेरे पिताजी को। माँ ने देर रात थके हारे घर आए अपने पति संजय को सारी बात बताई। इतवार को कुणाल के स्पोर्ट्स डे में जाने की बात सुनकर संजय के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा, सुमन, तुम तो जानती ही हो, मुझे तो छुट्टी मिलने से रही, और मैं काम पर अगर नहीं गया तो मालिक मेरी तनख्वाह काट देंगे, और वैसे भी वो 2 बार मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके हैं। सुमन बोली, जानती हूँ जी, लेकिन क्या करे, वो जिद कर रहा है कि स्पोर्ट्स डे पर वो तुम्हें स्कूल में देखना चाहता है। और हाँ, नए जूते भी चाहिए उसे। लेकिन सुनिए जी, आप पहले अपने लिए चप्पल ले लीजिए। 2 महीने से फटी चप्पल घिस रही है। कुणाल के लिए फिर कभी ले लेंगे जूते। संजय ने कहा, नहीं सुमन, मेरा बेटा नए जूते पहनकर दौड़ेगा तो देखना, सबसे आगे निकल जाएगा और पहला नंबर आएगा। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठकर काम पर भी जाना है। सुमन सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं बोल सकी। संजय 2 दिन से बीमार था। बार बार कहने के बावजूद दवाई नहीं ले रहा था, थोड़े पैसे बच जाए इसलिए। ऊपर से बेटे ने नए जूते मांगे, क्या करे। इतवार का दिन आ गया। कुणाल सुबह जल्दी उठा। सोचा था कि पिताजी के साथ ही वो स्पोर्ट्स डे में जाएगा, लेकिन उसके पिता संजय तो उससे भी पहले उठकर काम पर चले गए थे। कुणाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ गए? वो आज मेरे स्कूल आएंगी ना? झिझकते हुए सुमन बोली, नहीं बेटा, उन्हें थोड़ा काम है, वो फिर कभी आएंगे। कुणाल गुस्सा हो गया, ये क्या माँ, आज भी पिताजी नहीं आएंगे? और मेरे नए जूते, वो कहाँ हैं? संजय रात को ही कुणाल के लिए नए जूते लेकर आया था। वो जूते सुमन ने कुणाल को दिए। जूते देखकर वो इतना खुश हो गया कि पिताजी के स्कूल ना आने की बात मानो वो भूल ही गया। वैसे देखा जाए तो कुणाल काफी होशियार लड़का था, पढ़ाई में तेज था, और उसके पिता संजय उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। वक्त गुजरता गया और कुणाल बड़ा होता गया। बड़े होने के साथ साथ उसकी मांगे भी बढ़ती गई। कभी नए कपड़े, कभी खिलौने, नई घड़ी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए पैसे। इन सब फिजूल खर्ची के लिए वो जिद करता और संजय जैसे तैसे करके उसकी सारी मांगे पूरी करता।
कुणाल अब कॉलेज में आ गया और पढ़ाई में तेज होने के कारण वो अच्छे मार्क से पास भी हो गया। उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन घर की माली हालत काफी खस्ता थी। उसके पिताजी यानी कि संजय वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए थे। फिर भी वो कुणाल की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन की बात है, कुणाल ने संजय से कहा, पिताजी अगले महीने मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है, फीस भरनी है। संजय ने उससे कहा, बेटा कुणाल, मेडिकल में एडमिशन के लिए तो काफी पैसे लगेंगे ना। कुणाल बोला, हाँ पिताजी, लेकिन क्या आप इतने पैसों का इंतजाम कर पाएंगे क्या? या फिर आपकी वजह से मेरा करियर यूं ही बर्बाद हो जाएगा? बेटे की कड़वी बातें सुनकर संजय बोला, तू चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ करता हूं। संजय ने कहने को तो कह दिया, लेकिन अब उसके सामने सवाल ये था कि वो इतने सारे पैसे लाए तो कहां से। 4 दिन बाद वो शहर से लौटा और कुणाल की फीस के लाखों रुपए लेकर आया। कुणाल खुश हो गया। उसने फीस भर के एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी इतने सारे पैसे लाए कहां से। कुणाल ने कई बार उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। उसके पिता कभी उसे नहीं बताते थे कि वो क्या काम करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं। कुणाल उनसे पूछता और उसके पिताजी उसे टाल देते। आखिरकार कुणाल ने ठान लिया कि वो ये पता लगाकर ही रहेगा कि उसके पिता कहाँ क्या काम करते हैं और वो इतना पैसा कहाँ से लाएं। दूसरे दिन सुबह कुणाल अपने पिता संजय के उठने की राह देखने लगा। वो सुबह 5 बजे उठे। कुणाल सोने का बहाना करते हुए उन पे नजर रख रहा था। जैसे ही उसके पिताजी नौकरी पर जाने लगे, तब कुणाल भी झट से उठा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। मिल के बाहर वो एक छोटी सी केबिन में गए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए तो कुणाल चौंक उठा। उसके पिताजी ने वॉचमैन का यूनिफॉर्म पहना था। ये देखकर कुणाल को बहुत गुस्सा आया। मन ही मन वो बोला, क्या मैं एक वॉचमैन का बेटा हूं? मेरे पिता वॉचमैन हैं? कुणाल उन्हें देखता ही रहा। उसके पिता आने जाने वाले लोगों को सलाम कर रहे थे। ये देखकर उसे और भी बुरा लगा। वो तिल मिलाता हुआ वहां से निकल गया। सीधे घर जाकर उसने अपना सामान बांधा। उसकी मां डर गई कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछा, कुणाल, कुणाल बेटा, ये सामान क्यों बांध रहा है और कहां जा रहा है तू? कुणाल बोला, इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं मैं। मेरे पिता, जिनको मैं बहुत बड़ा समझता था, वो तो एक मामूली वॉचमैन निकले मां। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे वॉचमैन का बेटा कहकर बुलाए। सुमन ने कुणाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुणाल ने अपनी मां की एक नहीं सुनी। वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। कुछ साल बीत गए। कुणाल अब डॉक्टर कुणाल बन गया था। शहर में काफी नाम था उसका। गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ गया था उसके पास। कैंसर के इलाज के लिए दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। उसके बंगले के बाहर लोगों का तांता लगा रहता था। एक दिन अचानक उसके नौकर ने कुणाल को बताया कि एक गरीब पति पत्नी उसके बंगले के बाहर खड़े हैं। वो उससे मिलना चाहते हैं, अपना इलाज कराना चाहते हैं। लेकिन कुणाल ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने को कह दिया। 2 दिन बाद कुणाल जब उसकी कार से अपने अस्पताल जा रहा था, तब उसके बंगले के बाहर फटेहाल कपड़ों में एक महिला रोते बिलखते सामने आई। वो बोल रही थी, बेटा, बेटा, भगवान के लिए मेरे पति को बचा लो बेटा। वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उन्हें एक बार देख तो लो बेटा। कुणाल को वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसने फौरन अपनी कार रुकाई और देखा तो सामने फटे मैले कपड़ों में उसकी माँ खड़ी थी। वो तुरंत कार से उतरा। माँ से गले लगने का मन तो हुआ, लेकिन बाहर के लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर वो माँ से गले नहीं लगा। माँ भी सूट बूट में खड़े अपने बेटे की दुविधा समझ गई। वो चुप रही। आखिरकार पास में जमीन पर पड़े अपने पिता को कुणाल ने देखा और फौरन उन्हें अपने अस्पताल ले गया। वहां उनका इलाज शुरू किया। भगवान की कृपा से वे 2 दिन में ठीक भी हो गए।
अब कुणाल को चिंता सताने लगी कि अगर अपने वॉचमैन पिता के बारे में लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। उसने कुछ सोचा और रात को अस्पताल में इलाज करा रहे अपने पिता के कमरे में गया। उसकी माँ पिता के सिरहाने बैठी हुई थी। कुणाल को देखते ही वो उसकी तरफ जाने लगी, उसे प्यार करने, दुलार करने के लिए। लेकिन कुणाल 2 कदम पीछे चला गया। माँ फिर समझ गई अपने बेटे की मंशा को। उसने अपनी ममता को वहीं पर समेट लिया। कुणाल ने अपने पिता की जांच की। ऐसे में उसके पिता उठ गए। उन्होंने कुणाल को देखा और उनकी आंखें भर आई। वो सिर्फ इतना ही शब्द बोल पाए, बेटा कुणाल। लेकिन कुणाल ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। पिताजी ने कहा, बेटा, माना तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हमसे इतनी नफरत क्यों? तो हमें बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ बताए कहाँ चला गया था? आखिर हमने किया ही क्या है? कुणाल ने झट से पीछे मुड़कर देखा और परसों से जो आग उसके मन में लगी थी वो उगल दी। वो बोला, वही तो मुझे पूछना है, आखिरकार आपने मेरे लिए किया ही क्या है पिताजी? आपने मुझसे झूठ बोला। आप वॉचमैन थे। मैं वॉचमैन का बेटा नहीं कहलाना चाहता और आपने कभी मुझे समय ही नहीं दिया। मैं आपको बहुत बड़ा आदमी समझता था, लेकिन आप तो मामूली वॉचमैन निकले। मैं मेरे दोस्तों को, इस समाज को क्या बताऊं कि मेरे पिताजी एक मामूली वॉचमैन हैं, झूठे हैं। उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर अब कुणाल की मां से रहा नहीं गया। वो बोली, बस कुणाल, बेटे, तू किससे बात कर रहा है पता भी है तुझे? इन्होंने क्या किया है ये तू पूछ रहा है? इनके वॉचमैन होने पर तुझे शर्म आ रही है? कुणाल के पिता ने सिर हिलाकर कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन मां अब रुकने वाली नहीं थी। वो रोते हुए बोली, कुणाल, ये जो तेरे पिताजी है ना, वो भले ही वॉचमैन हो, लेकिन इन्हीं की इस मामूली नौकरी की वजह से आज तुम डॉक्टर बन पाए हो। इन्होंने तुम्हें समय नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये एक नहीं दो नौकरियां करते थे। 12-12 घंटे की एक शिफ्ट किया करते थे। घर पर आते थे सिर्फ तुझे देखने के लिए। लेकिन वो तो हर पिता करता है माँ, हर पिता का यही तो फर्ज है। माँ बोली, हाँ बेटा, सही है, वो तो सिर्फ अपना फर्ज ही निभा रहे थे। लेकिन तू जानता है तेरी डॉक्टरी की जो मोटी फीस थी वो कहाँ से आई? तुझे याद है बेटा, तेरी फीस भरने से पहले 4 दिन तक वो कहाँ गए थे? वास्तव में वो एक शहर में थे। उन्होंने तुम्हारी फीस भरने के लिए सभी से मदद मांगी, सभी से भीख मांगी, लेकिन किसी ने तुम्हारे पिताजी को मदद नहीं की, इतनी बड़ी रकम नहीं दी। और आखिरकार उन्होंने शहर जाकर अपनी एक किडनी बेच दी। और भी कुछ सुनना है तुझे? ये सब सुनकर कुणाल चौंक गया। उसे पछतावा हुआ। वो तुरंत अपने पिताजी के पास बिस्तर पर उनके सिरहाने बैठ गया। लेकिन पिताजी का चेहरा देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो अपने पिता से माफी मांगने वाला ही था। लेकिन उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुणाल पिताजी से माफी मांगना चाह रहा था, उनसे बातें करना चाह रहा था, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं था। वो बेबस होकर अपने पिताजी की तरफ देखता रहा। पिताजी की आंखों के 2 कोनों में थम सी गई आंसू की 2 बूंदें मानो उनकी लाचारी बयां कर रही थी। उन लाचार आंखों को देखकर अब कुणाल के कानों में अपने पिता से कहे उसी के वो अंतिम शब्द बार बार गूंजने लगे, जिसने उसके पिताजी की जान ले ली थी। वो शब्द थे, आखिरकार आपने मेरे लिए किया ही क्या है पिताजी?